हेलो दोस्तों। नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा बैंक मेरा बीमा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे एलआईसी के पेंशन प्लान के बारे में बताने वाले हैं जिसने 16% तक का इंटरेस्ट अपने पॉलिसी धारक को दिया है। और अगर आप इस पेंशन प्लान को आज के समय में बाय करते हैं तो आपको जिंदगी भर 16% का गारंटीड रिटर्न मिलता रहेगा। और साथ ही साथ पॉलिसी धारक के साथ कोई अनहोनी होने पर या उसके इस दुनिया में ना रहने पर जितना भी पॉलिसी धारक ने पैसा इन्वेस्ट किया है वह सारा पैसा उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। दोस्तों, इस पॉलिसी को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, ये पॉलिसी एलआईसी की तरफ से 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई थी और ये पॉलिसी अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसी है क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी धारक को बहुत ज्यादा मिलता है। तो चलिए सबसे पहले इस पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला इस पॉलिसी में बेनिफिट है कि आपको 16% का गारंटीड रिटर्न मिलता है। ये आपको कैसे मिलेगा वह हम आपको आगे बताने वाले हैं। दूसरा, इस पॉलिसी का बेनिफिट यह है कि इसमें आपको पूरी जिंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी। दोस्तों, इस पॉलिसी की तीसरी खास बात यह है कि आपको तो इसमें पूरी जिंदगी भर पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके ना रहने पर आपकी जॉइंट लाइफ को भी पेंशन मिले तो आप इसमें जॉइंट लाइफ ऐड कर सकते हैं। इस पॉलिसी का चौथा बेनिफिट यह है कि इसमें आप सिंगल पेमेंट ऑप्शन के साथ साथ रेगुलर पेमेंट का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप चाहे एक बार में प्रीमियम भरे या किस्तों में प्रीमियम भरे, आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। पांचवें बेनिफिट की बात करें तो इसमें आपको टॉप अप का भी ऑप्शन मिल जाता है। मतलब आप चाहे तो जितना भी प्रीमियम आप भर रहे हैं उससे ज्यादा प्रीमियम भर सकते हैं जिससे आपको भविष्य में ज्यादा पेंशन मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं पेमेंट ऑप्शन के बारे में। यहां पर आपको पेमेंट के दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला रेगुलर पेमेंट ऑप्शन और दूसरा है सिंगल पेमेंट ऑप्शन। रेगुलर पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो इसमें आप 5 साल से 15 साल के किसी भी टाइम पीरियड को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 5 साल, 7 साल, 8 साल, 12 साल या जो भी आपको अपने हिसाब से सूटेबल लगे उस टाइम पीरियड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको एक लमसम अमाउंट एक बार में पे करनी होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। आपके एक लाइक करने से हमें हमारी वीडियो बनाने में लगी मेहनत का फल मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। इस पॉलिसी के एज ऑफ एंट्री की बात करें तो 20 साल से लेकर 79 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इस पॉलिसी में मिनिमम वेस्टिंग एज का मतलब होता है कि कब आपकी पेंशन चालू हो सकती है। तो दोस्तों, जब आप यह पॉलिसी लेते हैं यहां पर आपको 11 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। उन 11 में से आपको अपनी जरूरत के अनुसार किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। वह 11 ऑप्शन कौन कौन से हैं वह हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप ऑप्शन 1 से लेकर 9 के बीच के किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो पॉलिसी धारक की उम्र 35 साल होने के बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। और अगर पॉलिसी धारक ऑप्शन 10 या 11 में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो पॉलिसी धारक की उम्र 31 साल होने के बाद पॉलिसी शुरू हो जाएगी। चलिए अब इन ऑप्शन को अच्छे से समझ लेते हैं। ऑप्शन 1 को अगर कोई पॉलिसी धारक सिलेक्ट करता है तो पॉलिसी धारक की मृत्यु होने के बाद कोई भी पैसा नॉमिनी को नहीं दिया जाएगा। अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी लेते समय ऑप्शन 2 सिलेक्ट करते हैं तो पॉलिसी धारक को जिंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी और पॉलिसी धारक की मृत्यु होने के बाद जितना भी जमा किया हुआ प्रीमियम का पैसा होगा वह उनके नॉमिनी को मिल जाता है। पॉलिसी धारक अगर ऑप्शन 3 को सिलेक्ट करते हैं तो जब पॉलिसी धारक की आयु 75 वर्ष हो जाती है तो पॉलिसी धारक को पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही उनके पास यह भी ऑप्शन रहता है कि 75 साल के बाद उन्होंने जितना भी पैसा प्रीमियम के रूप में जमा किया था उसका 50% वह ले सकते हैं। अगर पॉलिसी धारक ऑप्शन 4 को सिलेक्ट करते हैं तो पेंशन के साथ साथ वह 75 साल की उम्र के बाद 100% प्रीमियम का पैसा ले सकते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी के डेफरमेंट पीरियड की बात करें तो ऑप्शन 1 से 9 के लिए डेफरमेंट पीरियड 5 से 15 साल का है और ऑप्शन 10 से 11 के लिए डेफर्ड पीरियड 1 से 15 साल का है। पॉलिसी धारक के पूरा पैसा जमा करने के बाद से लेकर पेंशन मिलने तक के समय के गैप को डेफरमेंट पीरियड कहते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म की, मतलब कब तक आपको प्रीमियम का पेमेंट करना है। सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन में आपको केवल एक बार लमसम अमाउंट पेमेंट करनी होती है, जबकि रेगुलर प्रीमियम के ऑप्शन में पॉलिसी धारक को उसके चुने हुए डेफरमेंट पीरियड के अनुसार
प्रीमियम का पेमेंट करना होता है। पॉलिसी धारक जितने कम वर्षों का डेफरमेंट पीरियड चुनेंगे, उतना ही पॉलिसी में कम इंटरेस्ट मिलेगा, और जितने ज्यादा वर्षों का डेफरमेंट पीरियड चुनेंगे, उतना ज्यादा पॉलिसी धारक को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम पेमेंट मोड की बात करें तो पॉलिसी धारक पॉलिसी का प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम पेंशन की। मतलब पॉलिसी धारक को इस पॉलिसी में मिनिमम कितने रुपए का पेंशन प्लान लेना पड़ेगा, तो वह आप यहां पर देख सकते हैं। अगर मंथली पेंशन की बात करें तो पॉलिसी धारक को 1,000 प्रति महीने का पेंशन प्लान लेना पड़ेगा, क्वार्टरली में 3,000 का, हाफ ईयरली में 6,000 का और ईयरली में 12,000 का मिनिमम पेंशन प्लान लेना पड़ेगा। तो चलिए इस प्लान को एक एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझते हैं। एक पॉलिसी धारक जिनका नाम रामपाल है, जिनकी उम्र 30 साल है, 10 लाख के प्रीमियम के साथ इस पॉलिसी को बाय करते हैं और इस पॉलिसी को लेते समय वह डेफरमेंट पीरियड 5 साल सेलेक्ट करते हैं। यहां पर 5 साल डेफरमेंट पीरियड का मतलब यह है कि प्रीमियम जमा करने के बाद 5 साल का वेट करना होगा और उसके बाद पेंशन चालू होगी। क्योंकि मिस्टर रामपाल ने सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो इसीलिए मिस्टर रामपाल को 10 लाख एक साथ जमा करने होंगे, प्लस इसके साथ उन्हें 18% की जीएसटी भी पे करनी होगी। तो टोटल उन्हें 10,18,000 पे करने होंगे। अब मिस्टर रामपाल को यह राशि जमा करने के बाद 5 साल का इंतजार करना होगा। फिर इसके बाद मिस्टर रामपाल को सालाना पेंशन 83,600 मिलने लगेगी। मिस्टर रामपाल चाहे तो इस पेंशन को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर मिस्टर रामपाल पेमेंट मोड सिंगल पेमेंट ना चुनकर रेगुलर पेमेंट का ऑप्शन चुनते, तो इसके बाद उन्हें कितना प्रीमियम जमा करना होता और कितनी पेंशन मिलती। तो यहां पर मान लेते हैं कि मिस्टर रामपाल ने रेगुलर पेमेंट के ऑप्शन का चुनाव किया है, तो 5 साल तक उन्हें हर साल 2 लाख प्लस जीएसटी पे करने होंगे। पहले साल के प्रीमियर पर 4.3 पर जीएसटी पे करना होगा। तो अगर रामपाल ईयरली प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो 2 लाख प्लस 9,000 जीएसटी, टोटल 2,09,000 पेमेंट करना होगा। अगर मंथली प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो उन्हें 17,220 प्लस 775 जीएसटी, टोटल 17,995 हर महीने पे करने होंगे। फिर जब 5 साल पूरे हो जाएंगे और टोटल प्रीमियम रामपाल के द्वारा पे कर दिया जाएगा, तो रामपाल को 5 साल के बाद से सालाना पेंशन 75,960 मिलने लगेगी और यह पेंशन तब तक मिलेगी जब तक पॉलिसी धारक जीवित हैं। पॉलिसी धारक के गुजर जाने के बाद जितना भी प्रीमियम का भुगतान किया गया है, यानी 10 लाख, वह नॉमिनी को दे दिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपको इस पॉलिसी में 16% का रिटर्न किस प्रकार मिलेगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस पॉलिसी में जितने अधिक वर्षों का डेफरमेंट पीरियड सिलेक्ट करते हैं, उतना अधिक आपको रिटर्न मिलता है। तो मान लेते हैं कि आपने सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन का चुनाव किया है और आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं, तो आप एक बार में 10,18,000 पे करेंगे। इसमें जीएसटी भी शामिल है और यहां आप 15 साल का डिफरेंट टर्म पीरियड सिलेक्ट करेंगे, यानी आपको 15 साल का वेट करना होगा। तो आपको 15 साल बाद हर साल पेंशन के रूप में 1,63,000 मिलने लगेंगे। क्योंकि पॉलिसी धारक ने 30 साल की उम्र में यह पॉलिसी ली है, तो 15 साल वेट करने के बाद 45 साल की उम्र से पेंशन स्टार्ट हो जाती है। अगर पॉलिसी धारक 80 साल तक जीवित रहते हैं तो उन्हें 35 साल तक लगातार पेंशन मिलती रहेगी। तो इस हिसाब से पॉलिसी धारक को कुल 57,05,000 पॉलिसी के रूप में मिले और पॉलिसी धारक की मृत्यु होने के बाद जितना भी उन्होंने प्रीमियम पर किया था 10 लाख, वह उनके नॉमिनी को मिलेगा, तो टोटल 67,05,000 मिले। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर हर साल पेंशन के रूप में 1,63,000 मिल रहे हैं, जो कि 16% का गारंटीड रिटर्न होता है। और ये पेंशन के रूप में तब तक मिलता रहेगा जब तक पॉलिसी धारक जीवित रहेंगे। अगर पॉलिसी धारक 90 साल जीवित रहते हैं तो 90 साल तक ये पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। 100 साल तक जीवित रहते हैं तो 100 साल तक पेंशन के रूप में ये पैसा मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएं। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।